और रहस्यमयी द्वार। घनघोर वर्षा हो रही थी। पहाड़ों के बीच बसा काशीपुर गांव पूरी तरह से धुंध में लिपटा हुआ था। गांव के सबसे पुराने शिव मंदिर के पुजारी आचार्य वसुदेव रात के समय ध्यान में बैठे थे। अचानक एक रहस्यमयी तेज प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। उनकी आंखों के सामने एक विशाल द्वार दिखाई दिया, जो हवा में झूल रहा था। द्वार के चारों ओर प्राचीन मंत्रों की आकृतियां चमक रही थीं। ये क्या है? वसुदेव जी ने आश्चर्य से सोचा। तभी उनके हाथ में एक चमकता हुआ रुद्राक्ष आ गिरा। वह सामान्य रुद्राक्ष नहीं था। उसकी सतह पर कुछ अजीब आकृतियां खुदी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं मंत्रों का स्रोत हो। रहस्यमयी संकेत। सुबह होते ही वसुदेव जी ने गांव के सबसे विद्वान व्यक्ति आचार्य सोमदेव को बुलाया। सोमदेव जी ने रुद्राक्ष को ध्यान से देखा और कहा, यह कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं है आचार्य। इसकी आकृतियां संकेत देती हैं कि यह एक दिव्य द्वार की चाबी हो सकती है। पर यह द्वार कहाँ है? वसुदेव जी को रात की घटना याद आ गई। मैंने यह द्वार देखा था, पर वह स्वप्न था या वास्तविकता, यह समझ नहीं आ रहा। सोमदेव जी ने एक प्राचीन ग्रंथ निकाला जिसमें लिखा था, जब अज्ञात द्वार प्रकट होगा और दिव्य रुद्राक्ष धरती पर गिरेगा, तब कोई महान शक्ति जागृत होगी। लेकिन सावधान, क्योंकि इस शक्ति को पाने के लिए अच्छाई और बुराई दोनों आमने सामने होंगे। द्वार की खोज वसुदेव और सोमदेव ने मिलकर गांव के पुराने शिलालेखों और मंदिरों का अध्ययन किया। तभी उन्हें पता चला कि गांव के पास स्थित काल भैरव की गुफा में एक गुप्त द्वार का उल्लेख किया गया था। रात के अंधेरे में दोनों गुफा की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, हवा में एक अजीब सी गूंज उठी। दीवारों पर नक्काशी बनी हुई थी, जिसमें एक रुद्राक्ष को द्वार के केंद्र में रखा गया दिखाया गया था। वसुदेव ने धीरे से वह रुद्राक्ष द्वार के मध्य भाग में रखा। अचानक पूरी गुफा रोशनी से नहा उठी। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा, पर तभी एक तेज गर्जना सुनाई दी। रहस्यमयी खतरा। गर्जना सुनते ही दोनों पीछे हट गए। सामने एक विशाल छायादार आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। तुमने द्वार खोलने की हिम्मत कैसे की? वह भयानक आवाज गूंज उठी। क्या वसुदेव और सोमदेव इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या यह द्वार किसी देवता का था या किसी खतरनाक शक्ति का? और यह छायादार आकृति कौन थी? रुद्राक्ष और रहस्यमयी द्वार। रुद्राक्ष की माला गले में पहने अर्जुन अब उस गुफा के द्वार पर खड़ा था, जिसे उसने पिछले भाग में खोजा था। यह द्वार रहस्यमयी ऊर्जा से घिरा हुआ था, मानो इसके पीछे कोई गूढ़ शक्ति छिपी हो। जैसे ही उसने द्वार को छूने की कोशिश की, उसकी माला के रुद्राक्ष अचानक तेजी से चमकने लगे। अचानक द्वार के पत्थरों पर उकेरे गए प्राचीन मंत्र उभरने लगे और उनमें से एक गहरी रहस्यमयी आवाज आई, जो सत्य की खोज में अडिग है वही इस द्वार को पार कर सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी माला को कसकर पकड़ लिया। वह जानता था कि यह कोई साधारण द्वार नहीं था। वह मंत्रों को ध्यान से देखने लगा और उन्हें पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, द्वार से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली और अचानक ही अर्जुन के सामने एक नया दृश्य प्रकट हुआ। भूतकाल का रहस्य। वह अब एक प्राचीन मंदिर के आंगन में खड़ा था। वहां चारों ओर रुद्राक्ष के वृक्ष लगे थे और उनके नीचे ध्यानमग्न साधु बैठे थे। अचानक एक वृद्ध ऋषि ने आंखें खोली और अर्जुन को देखा। पुत्र, तुम्हें इस द्वार तक आने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा होगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस रहस्य का मूल क्या है? अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं बस सत्य की खोज में हूं। यह द्वार क्यों बना है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह द्वार समय के पार जाने का द्वार है। यह रुद्राक्ष सिर्फ एक माला नहीं, बल्कि एक कुंजी है, जो उन लोगों को इस सत्य तक पहुंचने देती है जो पवित्र हृदय और निष्कलंक आत्मा रखते हैं। अर्जुन ने अपने गले की माला को देखा, जो अभी भी चमक रही थी। तभी एक गहरी गूंज सुनाई दी और मंदिर के आंगन के मध्य एक और द्वार प्रकट हुआ। ऋषि ने संकेत किया कि अर्जुन को उस द्वार से आगे जाना होगा, एक नई यात्रा की ओर। अर्जुन ने साहस जुटाया और उस द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसमें प्रवेश किया, उसे एक विशाल गुफा में खुद को पाया, जहां चारों ओर रहस्यमयी शिलालेख थे। वहां की दीवारों पर उकेरे चित्र अतीत की किसी महान कथा को दर्शा रहे थे, शायद देवताओं और असुरों के बीच हुए किसी युद्ध की गाथा। लेकिन तभी एक परछाई उसके सामने उभरी। वह कोई साधारण छाया नहीं थी, बल्कि किसी शक्ति से भरी हुई थी। अर्जुन, तुम इस सत्य के लिए तैयार हो? अर्जुन ने अपनी माला को और कसकर पकड़ा और उत्तर दिया, मैं सत्य जानने के लिए हर परीक्षा देने को तैयार हूं। और इसी के साथ एक नई रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत हुई। और रहस्यमयी द्वार। पिछले भाग में अयान और उसकी मित्र तान्या ने प्राचीन गुफा में छिपे एक रहस्यमयी द्वार की खोज की थी। द्वार के चारों ओर लगे रुद्राक्ष की माला और शिलालेखों ने संकेत दिया कि यह कोई साधारण द्वार नहीं था। अब वे द्वार के रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। अयान ने अपने हाथों से धूल झाड़कर शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की। संस्कृत में खुदे अक्षरों का अर्थ निकालना कठिन था, लेकिन तान्या को याद आया कि उसके दादाजी ने उसे कुछ श्लोक सिखाए थे, जिनमें से एक यहां लिखे श्लोक से मेल खा रहा था। नमः शिवाय रुद्राक्षधारिणे नम, जो सत्य पथ पर चले वही प्रवेश पाए। तान्या ने धीरे धीरे यह श्लोक पढ़ा और तभी रुद्राक्ष की माला हल्की सी चमक उठी।
अयान और तान्या ने एक दूसरे की ओर चौंक कर देखा। क्या हमें यह माला छूनी चाहिए? अयान ने धीरे से पूछा। तान्या ने सिर हिलाया। शायद नहीं, यह कोई साधारण द्वार नहीं है। हमें पहले यह समझना होगा कि यहां प्रवेश करने का सही तरीका क्या है। अचानक उन्हें द्वार के किनारे एक और शिला दिखाई दी जिस पर एक हाथ का चिन्ह बना था। तान्या ने धीरे से उस पर हाथ रखा और तभी माला की रोशनी और तेज हो गई। द्वार पर अंकित नक्काशी चमकने लगी और धीमे धीमे एक गहरी गूंजती आवाज आई। तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। केवल वे ही प्रवेश पा सकते हैं जो सत्य, साहस और आत्मबल से परिपूर्ण हैं। अयान और तान्या ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पीछे का रास्ता धुंधला होने लगा। अब उनके पास केवल एक ही विकल्प था, आगे बढ़ना। तभी द्वार अचानक खुलने लगा और उसके पीछे एक अंधेरा सुरंग नजर आई। ठंडी हवा के झोंके से उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब क्या करें? अयान ने डरते हुए पूछा। तान्या ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, हम यहां तक आए हैं तो अब पीछे नहीं हट सकते। हमें अंदर जाना होगा। अयान ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ थामकर रहस्यमयी द्वार के भीतर कदम रख दिया। क्या अयान और तान्या इस सुरंग के रहस्यों को उजागर कर पाएंगे? जानने के लिए पढ़िए रुद्राक्ष और रहस्यमयी द्वार का अगला भाग। और रहस्यमयी द्वार। काल भैरव मंदिर के प्राचीन ग्रंथों में छिपे संकेतों को समझने के बाद आर्यन, अवनी और महादेव बाबा अब उस रहस्यमयी द्वार के सामने खड़े थे। यह द्वार किसी आम दरवाजे की तरह नहीं था। इस पर उकेरे गए प्रतीक और संस्कृत के श्लोक इसे दिव्यता का आभास दे रहे थे। द्वार का रहस्य। महादेव बाबा ने अपनी कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला और द्वार पर छिड़का। अचानक द्वार पर लिखे मंत्र चमकने लगे। तभी अवनी की नजर द्वार के बीचों बीच बने एक छोटे छेद पर गई जो किसी खास चीज के लिए था। आर्यन ने अपनी जेब से वह दिव्य रुद्राक्ष निकाला जिसे उन्हें मंदिर के भीतर एक गुप्त कक्ष में मिला था। जैसे ही उन्होंने उसे छेद में डाला, द्वार से एक गहरी ध्वनि निकली और धीरे धीरे खुलने लगा। रहस्यमयी संसार। द्वार के पीछे एक संकरी सुरंग थी जो अंदर की ओर जाती थी। तीनों ने हिम्मत जुटाकर प्रवेश किया। सुरंग के अंदर वातावरण अजीब था। दीवारों पर जलते हुए दियों की लौ बिना किसी तेल के टिमटिमा रही थी और हवा में एक अज्ञात सुगंध फैली हुई थी। कुछ दूरी तय करने के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे जहां चारों ओर शिवलिंग जैसी आकृतियां बनी हुई थी और बीच में एक चमकता हुआ सिंहासन था। सिंहासन पर एक योगी ध्यान में लीन थे। योगी का रहस्य। जैसे ही वे पास पहुंचे, योगी की आंखें खुली। उनकी दृष्टि तेज थी, मानो वे सैकड़ों वर्षों से इस स्थान के रक्षक हों। उन्होंने मंद स्वर में कहा, तुम्हें स्थान तक लाने वाला रुद्राक्ष कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक शक्ति स्रोत है जो केवल योग्य व्यक्ति के हाथों में ही सुरक्षित रह सकता है। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन यह सब क्या है और हमें यहां क्यों बुलाया गया? योगी ने उत्तर दिया, यह स्थान शिव के गुप्त रहस्यों में से एक है। सदियों पहले जब अधर्म बढ़ा, तब इस शक्ति को छिपाकर रखा गया ताकि इसका दुरुपयोग न हो। लेकिन अब समय आ गया है कि यह शक्ति फिर से जागृत हो। नए संकट की आहट। अचानक पूरा कक्ष जोर से हिलने लगा। योगी उठ खड़े हुए और बोले, दुष्ट शक्तियां भी इसे पाने के लिए सक्रिय हो गई हैं। तुम्हें अब इसे सुरक्षित रखना होगा और सही व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। तभी एक भयानक गर्जना गूंजी। क्या कोई अज्ञात शक्ति इस रहस्य को उजागर करने आ रही थी या कोई शत्रु पहले से ही यहां मौजूद था?